क्योंकि स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक हॉल को दिखाया जाता है और ये वैसे छत है ना कि दरवाजा, जहाँ से आवाजें आ रही होती हैं कि जो तुम यहाँ पर इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी ना बनो और यहाँ पर अपने अपराध को स्वीकार कर लो। और अगर तुम इसे मानने से मना करते हो या फिर तुम नहीं मानते हो तो यहाँ पर तुम मानो या ना मानो तब भी यहाँ पर तुम मरने ही वाले हो। तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें यहाँ पर अपनी सफाई के अंदर क्या कहना है, लेकिन तुम यहाँ पर बस मरने वाले हो। जीवर जोमा कहता है कि ओ अच्छा ऐसा है। और वैसे फैंगलिंग आखिरकार यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, क्या इसके अंदर यहाँ पर तुम्हारा भी हाथ है? वैसे कल मैंने जब मैंने यहाँ पर वाइन पी तभी यहाँ पर मुझे इस बात का शक हो गया था और इतने वक्त से मुझे लग रहा था कि ये सब बस वाइन की वजह से हो रहा है। जिसके बाद फैंगलिंग कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर इतनी मेहनत के बाद यहाँ पर सारे के सारे मंत्रियों और सभी लोगों को अपने अंडर किया है, तो इसे क्या लगता है कि ये यहाँ पर सिर्फ कुछ बातों के साथ उन्हें मेरे खिलाफ कर देगा। और फैंगलिंग यहाँ पर इसे अपने मन के अंदर कह रही थी, जिसके बाद वो यहाँ पर एक तलवार को लेते हुए कहती है कि अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा ही दयालु हो गई थी, लेकिन यहाँ पर इस बार मैं ये खुद से ही करने वाली हूँ। जिसके बाद फैंगलिंग यहाँ पर उस तलवार को जूमो के गले के पास ले आती है, जिस पर जूमो यहाँ पर उस तलवार को देखते हुए कहता है कि यह तलवार यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए काफी मेहनत से फाइंड आउट की थी और मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर से मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल करने वाली हो। और वैसे मुझे यहाँ पर ये सब कुछ अभी भी याद है कि ये सब कुछ यहाँ पर मेरी ही गलती की वजह से हुआ था। जिसके बाद हमें यहाँ पर जूमो के पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी सारी अच्छी स्टोरीज को सुना रहा होता है उसे, और वो यहाँ पर कह रहा होता है अपने मन के अंदर कि जब भी यहाँ पर फैंगलिंग को जरूरत पड़े तब वो यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़ा हुआ है। जी फैंगलिंग यहाँ पर सूमो से कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ही शर्म आती है और वैसे भी तुम यहाँ पर शांति से मर सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एकदम शाही कॉफिन का इंतजाम करूंगी और तुम्हारे लिए हर साल बलि भी चढ़ाऊंगी। और हमें दिखाया जाता है कि सूमो को वहाँ पर दो लड़कियां दिखाई दे रही होती हैं जो कि एक ही है, लेकिन उन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सूमो यहाँ पर इन चीजों को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या मैंने सच में इससे हमेशा से यही उम्मीद की थी? आखिरकार मैंने यहाँ पर इसे पावरफुल बनाने के लिए हर बार इसकी मदद की थी, क्या ये इसीलिए था? और हम देखते हैं कि जब तक वो यहाँ पर हैरान हो रहा होता है तब तक तलवार उसके छाती के आर पार भी हो जाती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हॉल में खड़े हुए उन लोगों को जो कि इन चीजों को देखकर डर चुके थे। इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर मरते हुए कह रहा होता है कि ये मेरी गलती थी जो कि मैंने इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया था। मुझे यहाँ पर उस दूसरी लड़की को सिलेक्ट करना चाहिए था, काश मुझे यहाँ पर एक और मौका मिल सकता। सभी कॉमिक का वही पुराना वाला डायलॉग। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक तितली को दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सूमो को जो कि यहाँ पर पास्ट के अंदर आ चुका होता है और यहाँ पर वो तितली सूमो के कंधे पर बैठी हुई होती है। और हम देखते हैं कि सूमो यहाँ पर अपने आसपास की चीजों को देखकर और खुद को जिंदा देखकर और भी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद सूमो यहाँ पर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि अब मुझे यहाँ पर मेरा मौका मिल चुका है, तब मैं यहाँ पर एक राइट चॉइस करने वाला हूँ ना कि रॉन्ग। जिसके बाद वो यहाँ पर बताने लगता है कि मैं यहाँ पर एक बार ट्रैवल कर रहा था और मुझे यहाँ पर एक विलन प्रिंसेस मिल गई, जहाँ पर मुझे लगा था कि यही हमारे किंगडम की आगे की फेथ होने वाली है और यहाँ पर एक प्रोटेक्निस्ट होने के तौर पर मैं कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो चुका था। जिसके बाद मैं रियूसो को वहाँ से अपने मेंशन के अंदर ले आया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो बस मेरे आगे यहाँ पर अच्छे बनने का दिखावा कर रही है और इसके अलावा वो यहाँ पर जब टाइम आएगा तब वो मुझे विड्रे कर देगी। और जैसा कि उसने किया था, क्योंकि उसने यहाँ पर एक नई डायनेस्टी को क्रिएट करने के बाद वहाँ की एम्प्रेस बन गई थी और उसने मुझे यहाँ पर एक देशद्रोही घोषित कर दिया। और वैसे भी अब मुझे यहाँ पर एक सेकंड लाइफ मिल चुकी है और अब मैं वही गलती दोबारा अपनी इस लाइफ के अंदर नहीं करने वाला। तो अब इतना बहुत है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़की यहाँ पर दोबारा से पैलेस के अंदर नहीं आने वाली। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अंदर देखते हुए कहता है कि लॉर्ड आखिरकार क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? जीवर सूमो कहता है कि नहीं, और वैसे तुम मुझे यहाँ पर इतना बताओ कि वहाँ पहुँचने में भी और कितना टाइम लगने वाला है? जीवर वो बताता है कि ज्यादा टाइम नहीं, हमें यहाँ पर बस आधे घंटे लगने वाले हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। जिसके बाद सूमो कहता है कि वो मुझे याद है कि यहाँ पर उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और इसलिए हॉस्पिटल ये वही जगह है जहाँ पर मैं यू से मिला था। जिसके बाद सर्वेंट यहाँ पर सूमो से कहता है कि वैसे क्या आप यहाँ पर ठीक है? जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर ठीक हूँ, बस तुम यहाँ पर जल्दी करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि लियो यहाँ पर अभी भी एक कमजोर सी और यहाँ पर एक नॉर्मल सी लड़की है जो कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है और मुझे यहाँ पर अभी उसके लिए अफसोस है कि उसे ये मौका यहाँ पर दोबारा नहीं मिलने वाला। और इसी के साथ हमें यहाँ पर तितली के टूटे हुए पंखों को दिखाया जाता है, पता नहीं उसका क्या कसूर था। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ पर स्लेव हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें काफी सारे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर तैयार हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अगर आज यहाँ पर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ पर जो पर्सन आ रहा है वो उन्हीं में से ही किसी को अडॉप्ट कर लेगा। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक कोने में लियो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी बॉडी को देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार मैं यहाँ पर वापस पास्ट के अंदर आ गई। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ पर दूसरा चांस मिल चुका है और ये सब कुछ यहाँ पर उस बिच की वजह से हो रहा है। जिसके बाद हमें यहाँ पर फ्यूचर को दिखाया जाता है जहाँ पर मो के मरने के बाद यहाँ पर पूरे पैलेस के अंदर पूरी आग सी लग चुकी होती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर लियो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी जगह पर बैठी हुई थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर एम्प्रेस के तौर पर रूल कर रही थी और वहाँ पर उसके मंत्री बता रहे होते हैं कि मेजेस्टी यहाँ पर इस बारे में क्या कहा जाए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है क्योंकि सारे के सारे हमारे बॉर्डर पर अटैक हो चुका है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर पता चल चुका है कि यहाँ पर वो मारा जा चुका है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर उसे जान से मार देना ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी और मुझे लगता है कि एम्प्रेस यहाँ पर आपको अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ पर घबराते हुए कहती है कि उसके मरने के बाद यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा। सच में सब कुछ बहुत ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, लेकिन आखिरकार हम यहाँ पर इन चीजों का इंतजार ही क्यों कर रहे हैं? लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उनके ऊपर की छत फट जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर छत को ब्रेक करते हुए एक लड़की नीचे आती है। जीवर हम देते हैं उन मंत्रियों को जो कि यहाँ पर तलवार को निकालते हुए कहते हैं कि यू बीच आखिरकार तुम यहाँ से जल्दी चले
चले जाओ, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। जीवर वो यहाँ पर स्माइल करते हुए कहती है कि तो तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वफादार हो। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उन दोनों का गला ही काट देती है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने फेस से ब्लड को साफ करते हुए कहती है कि सिस्टर लियो, आखिरकार हम यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। जीवर हम देखते हैं लियो यहाँ पर घबराते हुए कहती है कि जिसकी की मैंने यहाँ पर उम्मीद की थी, तुम यहाँ पर क्यों हो। जीवर लड़की यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि ऐसा हमेशा थोड़ी ना होता है कि लाइट हमेशा तुम्हारे ऊपर ही पड़े। जिसके बाद वो यहाँ पर बताने लगती है कि जब यहाँ पर तुम्हें मोह ने सिलेक्ट कर लिया था, तब यहाँ पर मैंने अपनी सारी की सारी उम्मीद को खो दिया था। तब उन लोगों ने भी यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, और वैसे भी जब मुझे वहाँ पर लगने लग गया था कि मैं उन कुत्तों के हाथों से जिंदा नहीं बचने वाली, तब मैंने यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए सब कुछ किया। और मैंने यहाँ पर खुद को जिंदा करने के लिए ऐसी ऐसी चीजों को सर्वाइव किया जो कि यहाँ पर तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन अगर तुम्हें इस बारे में कैसा पता होगा, क्योंकि तुम तो यहाँ पर एक महल के अंदर हो, और वैसे भी तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए सारे के सारे रिसोर्स यहाँ पर पहले से ही उपलब्ध हैं। तो फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे कैसे हार सकती हो। और वैसे भी आखिरकार क्या तुम मुझे यहाँ पर बता सकती हो कि तुम यहाँ पर क्या जानती हो। जीवर वो यहाँ पर उसके हाथ को हटाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर इस बारे में क्यों चिंता है। जिसके बाद वो यहाँ पर ल्यू के कान के पास आते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर अब हार चुकी हो, और वैसे भी तुमने यहाँ पर जैसे ही मोह को मार दिया, ये सब कुछ यहाँ पर उसी वक्त ही खत्म हो चुका था। और वैसे भी अब जबकि यहाँ पर तुमने मोह को मार दिया है, तो ये तुम्हारी फॉल्ट थी, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर जिंदा था तब तक यहाँ पर मेरी और यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनसे यहाँ पर तुमने पंगे ले रखे हैं, उनकी यहाँ पर कभी भी हिम्मत नहीं थी इस डायनेस्टी के अंदर कदम रखने की। तो लेकिन अब जबकि वो यहाँ पर मर चुका है, तो तुम यहाँ पर खुद ही देख सकती हो कि 1 घंटे के अंदर यहाँ पर तुम्हारे पैलेस का क्या हो चुका है। जीवन ल्यू कहती है कि आखिरकार तो क्या हुआ, और वैसे भी मैं यहाँ पर इस पैलेस को संभालने के लिए हूँ ना, और वैसे भी तुम्हें क्या चाहिए जिसके लिए तुम यहाँ पर ये सब किए जा रही हो। जीवन लड़की यहाँ पर ल्यू के अरमानों के बीच में तलवार को मारते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी लाइफ चाहिए, इतना काफी रहेगा। और वैसे भी तुमने यहाँ पर पावर के अंदर अंधी होकर यहाँ पर मुंह को मार दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इसके बाद ज्यादा टाइम तक जिंदा रह भी पाओगी। और वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस पैलेस की रियल पावर यहाँ पर मोह ही था, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि वो यहाँ पर अकेला था जो कि यहाँ पर इस पैलेस को हमेशा प्रोटेक्ट किया करता था। लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर एक इम्प्रेस होने के तौर पर एक बहुत बड़ी मूर्ख को जिसने कि यहाँ पर उसे मार दिया। जीवन लियो यहाँ पर अपने चेस्ट को पकड़ते हुए, मतलब अपने चेस्ट के ऊपर बने हुए घाव को पकड़ते हुए कहती है कि क्या ये यहाँ पर मेरी गलती थी। जिसके बाद वो यहाँ पर मोह के बारे में सोचने लगती है, और वो भी यहाँ पर मोह जैसा ही डायलॉग कहती है कि मैं यहाँ पर अगर पास्ट के अंदर वापस जा सकती तो फिर मैं, और इतना ही कहती है। उसके बाद वो यहाँ पर मर जाती है। जिसके बाद हमें वापस से पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने सर को पकड़ते हुए कहती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जीवन एक बच्चा यहाँ पर उसे शांत कराते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है। जीवन लियो यहाँ पर अपने हाथ को झटकती है, जिस पर वो बच्चा कहता है कि मुझे माफ कर देना, दरअसल मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ पर उन नए कपड़ों को पहन लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी वो अमीर पर्सन आने वाला है जो कि हमें चुनेगा। जीवन लियो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन के अंदर कहती है कि क्या वो आने वाला है जो कि हमें चुनेगा। जिसके बाद वो यहाँ पर मोह के बारे में इमेजिन करते हुए कहती है कि पास्ट लाइफ के अंदर यहाँ पर मोह आया था और वो मुझे यहाँ से ले गया था। जिसके बाद वो यहाँ पर कॉन्फिडेंट होते हुए कहती है कि अब जबकि वो यहाँ पर मुझे ही चुनने वाला है, तो मुझे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं पहले यहाँ पर उन लोगों को मारूंगी जो कि यहाँ पर मुझे मारने वाले हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मोह को मारने के बारे में सोचूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन आते हुए कहता है कि जल्दी से तुम लोग यहाँ पर अपने कपड़ों को पहनो और यहाँ पर हॉल के अंदर इकट्ठा हो जाओ। वो पर्सन यहाँ पर पहुंच चुका है और वो अभी अंदर आता ही होगा, और हमें दिखाया जाता है कि इस बारे में सुनकर वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर काफी ज्यादा ही खुश होते हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर व्हाइट वालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस बारे में सुनकर और ज्यादा एक्साइटमेंट के अंदर होती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो पर्सन उसे डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर अक्सर करके आ रही हो, और वैसे भी तुमने यहाँ पर अभी तक कोई नए कपड़े पहने क्यों नहीं है, और वैसे भी क्या तुम यहाँ पर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो उनके आगे। जी पर हम देते हैं वो माफी मांगते हुए कहती है कि वैसे भी मैं यहाँ पर आप सभी को परेशान करने वाली हूँ, और वैसे मैं तो यहाँ पर एक कोने के अंदर खड़ी रहने वाली हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो महिला यहाँ पर मुझे सिलेक्ट भी करने वाली है। जी पर वो पर्सन यहाँ पर उसे बताता है कि वो यहाँ पर एक लड़की नहीं एक लड़का होने वाला है। जी पर हम देते हैं जिस बारे में सुनकर लड़की यहाँ पर ब्लश करते हुए कहती है कि मैं भी आखिरकार किसी ऐसे से मिलना चाहती थी। जिसके बाद हमें यहाँ पर मोह को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर वो पर्सन आते हुए कहता है मुझे कि जैसा कि यहाँ पर आपने बता रखा था, हमने यहाँ पर आपकी बताई की क्वालिटीज के हिसाब से यहाँ पर बच्चों को सिलेक्ट कर लिया है, बस आप यहाँ पर उन लोगों को चलकर देख लीजिए और यहाँ पर आप अपना फाइनल डिसीजन मुझे बता दीजिए। जिसके बाद हमें यहाँ पर उन बच्चों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एकदम से बीमार और लाचार दिख रहे होते हैं। जी पर वो वहाँ पर खड़ा होते हुए कहता है कि मेरे पास दोबारा से वही अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और अब मुझे इसका फायदा उठाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर बार बार एक ही गलती नहीं दोहराने वाला। जी पर हम देते हैं ल्यू को भी जो कि यहाँ पर वही डायलॉग बोलते हुए कहते हैं कि मेरे पास भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और मैं भी यहाँ पर बार बार वही गलती नहीं दोहराने वाली। जी पर हम देते हैं उस पर्सन को जो कि यहाँ पर मुंह के आगे बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हुए कहता है कि मिस्टर मुंह आप यहाँ पर इस बारे में चिंता मत कीजिए, हमने यहाँ पर इन बच्चों की हड्डियों तक को यहाँ पर चेक कर रखा है जो कि यहाँ पर टैलेंट से कोट कर भरी हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कहता है कि अगर यहाँ पर टैलेंट की बात की जाए तो इस लड़की के अंदर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही टैलेंट है, और वो ऐसा कहते हुए यहाँ पर ल्यू की तरफ अपने हाथ को दिखाने लगता है। जी पर हम देते हैं ल्यू यहाँ पर कहने लगते हैं अपने मन के अंदर कि मुझे पता है कि अभी यहाँ पर हमारा वापस से आई कांटेक्ट होने वाला है, जिसके बाद वो यहाँ पर वापस से पहले की तरह मुझे अडॉप्ट करने वाला है। जी पर हम देते हैं वो यहाँ पर कुछ देखकर हैरान होती है क्योंकि यहाँ पर इस बार आई कांटेक्ट हुआ ही नहीं होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर मुंह के कान के पास आते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ पर आपको सजेशन दूं तो यहाँ पर आपको उस लड़की को चुनना चाहिए जो कि यहाँ पर टैलेंट से एकदम कोट कोट कर भरी हुई है। और हम देते हैं कि वो यहाँ पर ऐसा कहते हुए ल्यू की तरफ इशारा कर रहा होता है, जिस पर ल्यू यहाँ पर खड़ी हो जाती है और वो यहाँ पर खड़ी होते हुए अपने मन के अंदर कहती है कि जैसा कि मुझे यहाँ पर उम्मीद थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मुझसे कह रहा होता है कि वो यहाँ पर बस थोड़ी सी महंगी पड़ेगी लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड
लिमिटेड है, तो आप यहाँ पर आंख बंद कर कर भी भरोसा कर सकते हैं। जी वरम देते हैं वो यहाँ पर उसे कहता है कि पैसे की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पर मुझे बाकियों के बारे में भी बताओ। और ऐसा कहते हुए लियो यहाँ पर व्हाइट बालों वाली लड़की की तरफ देखता है और वो मतलब एक तरीके से सोच रहा था उसे अडॉप्ट करने के बारे में, और वो दिखाना चाहता था कि ये मैजिक तुक्का सा लग गया। और हम देते हैं कि व्हाइट बालों वाली लड़की और कोई नहीं होती बल्कि वही लड़की होती है जिसने कि यहाँ पर लियो को मार दिया था। जिसके बाद वो यहाँ पर उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कोने के अंदर क्यों बैठी हुई है, और आखिरकार मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि उसके कपड़े यहाँ पर उन सभी से इतने ज्यादा बेकार क्यों हैं। जीवर पर्सन कहता है कि वो आखिरकार आप यहाँ पर चाओ यांग की बातें कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर उसकी बातों को कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो लड़की यहाँ पर एकदम बेकार है, कचरा है और खत्म है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको उसे छोड़कर किसी और को अडॉप्ट करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर चाओ यांग को डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाओ और दोबारा से मिस्टर मो की नजर में भी मत आना। जी पर चाओ यांग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबराने लगती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मुंह हैरान होते हुए कहता है कि ये वास्तव में वही है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने मन के अंदर कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इस बार इसे चॉइस करने वाला हूँ तो कहानी का आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं उस लड़की को जो कि यहाँ पर रो रही होती है, लेकिन तभी वो अपने मन के अंदर कुछ डिसाइड सा कर लेती है। जिसके बाद चाओ यांग यहाँ से दौड़ कर जाती है और वो मुंह को हक कर लेती है। जिसके बाद वो यहाँ पर रोते हुए मुंह से कहने लगती है कि प्लीज आप मुझे यहाँ से बाहर ले जाइए, और अगर आप यहाँ पर ऐसा करते हैं तो चाओ यांग यहाँ पर पूरी लाइफ आपके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है। जी पर हम देखते हैं वो पर्सन यहाँ पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि स्टूपिड बिच, और वो ऐसा बच्चों के आगे ही कह रहा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर गुस्से में चाओ यांग के बालों को भी पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर मुंह से रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, तुम्हें उसे यहाँ पर तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जी पर हम देखते हैं वो यहाँ पर उसे फेंकते हुए कहता है कि क्या मुझे उसे यहाँ पर तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और हम देते हैं चाओ यांग को जो कि यहाँ पर अभी भी हार नहीं मानती और ये यहाँ पर वापस से कहती है, और वो बार बार यहाँ पर मुंह को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए उसे कहती है। और वैसे यहाँ पर इसका नेम बहुत ज्यादा ही घटिया है जो कि यहाँ पर मुंह है, और अगर यहाँ पर सू जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर सुमो हो जाता है जो कि यहाँ पर और ज्यादा घटिया है। तो मैं यहाँ पर इसे अब से लैंग कहने वाला हूँ। और हम देते हैं लैंग यहाँ पर उसे देखते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सच में चाहती हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें ले जाऊँ यहाँ से। जी पर वो यहाँ पर घबराते हुए कहती है कि प्लीज आप यहाँ पर मेरी मदद कीजिए। जी पर हम देते हैं लैंग यहाँ पर उसके सर को पेट करते हुए कहता है कि जैसा कि यहाँ पर आपने कहा है कि आप मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाली हैं, तो मुझे यहाँ पर अब इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर बस आपको यहाँ से ले जाने वाला हूँ। जी पर चाओ यांग यहाँ पर होते हुए कहती है कि जब तक यहाँ पर यंग मास्टर चाओ यांग के मास्टर बने रहते हैं तब तक चाओ यांग बहुत ज्यादा मेहनत करेगी। और हम देते हैं लियो यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर एकदम सदमे के अंदर होती है, क्योंकि यहाँ पर तो उसे कोई मौका ही नहीं मिला होता है कुछ कहने का। और हम देते हैं कि वो यहाँ पर एकदम शौक के अंदर होती है और वो अपने मन के अंदर कहती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ और इतनी आसानी से यहाँ पर ये सब कुछ बदल कैसे गया।